ईरान ने कुछ ऐसा कर दिया है कि जिसकी वजह से इंडिया में ऑयल और गैस की प्राइस बढ़ेंगे और 110% बढ़ेंगे। तो बिना समय बर्बाद किए इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना दोस्तों। ईरान ने 18-19 मार्च को कतर के रास लाफर इंडस्ट्रियल सिटी को मिसाइल और ड्रोन अटैक से टारगेट किया। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्ट हब है दोस्तों। रियोटर्स के अनुसार इस अटैक से लगभग 17% एलएनजी कैपेसिटी प्रभावित हुई है, खत्म हो गई है और रिपेयर करने में 3 से 5 साल लग सकते हैं, ऐसा कतर का कहना है, कतर एनर्जी का कहना है। साथ ही यूएई ने अपनी हासमान गैस फैसिलिटी और बेब ऑयल फील्ड को टेम्पररी शट डाउन कर दिया है। थैंकफुली की कैजुअलिटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। इस अटैक का असर ग्लोबल एनर्जी मार्केट में तुरंत देखने को भी मिल गया। ब्रेंट क्रूड की कीमत 110-118 डॉलर पर बैरल तक पहुंच गई है। यूरोपियन गैस फ्यूचर्स में 28-35% की तेजी बढ़ोतरी भी हुई है। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि कतर का एलएनजी आउटपुट टेम्पररी कम हो गया। ग्लोबल ट्रेडर्स और एनर्जी एनालिस्ट के अनुसार अगर गल्फ में टेंशन बढ़ते हैं तो ऑयल और गैस सप्लाई चेन और फ्रजाइल हो सकता है, जिससे प्राइस और ऊपर जा सकता है दोस्तों। इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा एलएनजी इंपोर्ट कतर से आता है। अगर कतर का सप्लाई लगातार कम रहता है तो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी प्रभावित हो सकती है। इसका असर डोमेस्टिक फ्यूल और कुकिंग गैस प्राइस पर भी होगा। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर के रेट्स में भी हाइक देखने को मिल सकते हैं। एनर्जी एनालिस्ट का कहना है कि शॉर्ट टर्म में प्राइस वॉलिडिटी हाई रहेगी। ऊर्जा संकट सिर्फ फ्यूल और प्राइस तक सीमित नहीं है, फर्टिलाइजर सेक्टर और पावर जनरेशन और इंडस्ट्रियल गैस यूजेस पर भी होगा, क्योंकि एलएनजी इन सेक्टर के लिए भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। अगर ग्लोबल गैस प्राइस हाई रहता है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगा और कंज्यूमर प्राइस पर भी दबाव आएगा, जिससे इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ सकता है। पहले क्या था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता हर कंट्रियों के लिए बंद था, चाइना के लिए खुल गया था और इंडिया भी अपना गैस, इंडिया भी अपना सिर्फ वहां से हो रहा था, सप्लाई जा रहा था। लेकिन दिक्कत क्या थी कि सप्लाई तो मिल रहा था, बट अब क्या दिक्कत है कि जहां सप्लाई होता है वो सप्लाई डिस्ट्रॉय हो गया। तो जाहिर सी बात है, अगर मेन सप्लाई डिस्ट्रॉय हो गया है तो प्राइस तो बढ़ने के चांस बिल्कुल है। क्योंकि अगर ये वॉर रुक भी जाता है दोस्तों तो 3 से 4 साल लगने हैं उसको रिपेयर होने में। 17% का जो डिस्ट्रॉय हुआ है, गैस का डिस्ट्रॉय हुआ है, उसको 3 से 4 साल लगेंगे। और अगर कुछ ज्यादा ही टेक्नोलॉजी लगा भी लो तो 6 महीना मान लो, 1 साल मान लो। अगर ये वॉर रुक जाता है, एक्सपेक्शनल केस मान लेते हैं बिल्कुल ही कि रुक भी जाता है, मान के चलो ये वॉर रुक जाता है और बहुत पूरी दुनिया मिलकर इसको ठीक करने के लिए लगते हैं, तो 6 महीने तो लगेगा, कम से कम 1 साल तो लगेगा, 6 महीने मान के चलो। तो 6 महीने तक तो सप्लाई रुक जाएगी, तो 6 महीने तक तो प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कुछ एनर्जी एक्सपर्ट्स रिकमेंड कर रहे हैं कि इंडिया ऑल्टरनेटिव एलएनजी सोर्स ढूंढे, जैसे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और रशिया से सप्लाई सिक्योर करे। सिटीजन के लिए सजेशन है कि हाउस होल्ड एनर्जी यूजेस प्लान और अगर पॉसिबल हो तो रिन्यूएबल एनर्जी सीएनजी या ईवी पर शिफ्ट कंसिडर करें। लेकिन ये एकदम से पॉसिबल नहीं है। मान के चलो अगर इंडिया ने अपना ऑल्टरनेटिव सोर्स ढूंढ भी लिया, मिल जाएगा, सप्लाई मिल जाएगा, लेकिन ओवर द और जितने भी ग्लोबल वर्ल्ड है, ग्लोबल वर्ल्ड में से 17% जो एलएनजी सप्लाई है वो डिस्ट्रॉय हो गया है। तो जाहिर सी बात है डिमांड तो बढ़ेगा, सप्लाई में थोड़ी कमाई है, डिमांड तो बढ़ेगा, प्राइस बढ़ने के चांस ज्यादा है इस अटैक से। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली ऐसी फाइनेंस और ग्लोबल इकोनॉमी न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद और मिलते हैं अगले वीडियो में।